था मेरा गोवा में तीसरा दिन और आज मेरी सारी होनी थी वाटर एक्टिविटीज़। और ये क्या गाइस, मेरा फ़ोन तो ना आज डूबते डूबते बचा, पर डूबा नहीं क्योंकि ना वहाँ पे वो फ़ोन का एक कवर प्रोटेक्टर उन लोगों ने दिया था, जिसकी वजह से मैं हम लोगों का फ़ोन मतलब वो पानी के अंदर भी अगर आप चले जाओगे तब भी डूबता नहीं। आपको दिख रहा होगा ना मेरे गले में लटका हुआ। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी तो गुड मॉर्निंग हो चुकी थी और ये रहा मेरे होटल का व्यू और ये रहा मेरे होटल का छोटा सा पूल। नहाने का मन कर रहा था और ये रहा देखो ब्रेकफास्ट लग चुका था। सुबह के 8 बजे ही लग जाता था, हम तो लेट हो जाते थे। और ये रहा, देखते क्या क्या है। अंडे, अरे अंडे तो मैं खाती ही नहीं हूँ। उपमा भी था और ये सब्जी थी और गाइस पूड़ियाँ ना ख़त्म हो गई थी मेरे पहुँचते पहुँचते। फिर दोबारा उन लोगों ने, ये मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने गोवा वाला ट्रेन फॉलो किया, बट मैंने नहीं किया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं कर पाई। और हम वेट कर रहे थे अपनी बस का और बस आ चुकी थी और हम पहुँच चुके थे जहाँ से हमारे ये वाटर एक्टिविटीज़ होना था। बट अब यहाँ होना नहीं था। ये इस नाव में हमको बिठा के ये लाइन लग चुकी थी और हमने भी लाइन लगा लिया था। फिर उसके बाद में आपको पीछे बस दिख रही होगी, उस बस से हम आए थे और सारे लोग बैठ चुके थे नाव में। ये लोग जहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ कुछ पॉइंट है साउथ गोवा में, वहाँ ले जाने वाले थे इस नाव से। और बस हमारी नाव फिर चल पड़ी थी। और ये जो ग्रीन कलर का बैंड आपको मेरे हाथ में दिख रहा है ना गाइस, ये हमारा क्योंकि पैकेज में बुक था ना, तो स्पेशल मतलब जो लोगों को था उन लोगों को हमको वहाँ पे पे नहीं करना पड़ा। एक्स्ट्रा हमको हमारे इंक्लूड था पहले से ही, इस वजह से हमको वहाँ पे बाद में नहीं देना पड़ा। और ये हम पहुँच चुके थे जहाँ हमारी होनी थी स्कूबा डाइविंग। ये वही पॉइंट था जहाँ पे स्कूबा होना था। ये देखो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड। मेरे बेटे को तो स्विमिंग आ नहीं रहा था, बट वो स्विमिंग कर रहा था, उसको हस्बैंड मेरे करवा रहे थे। ऐसे ही खेल रहे थे पानी में और बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर गाइस ये दोनों ऐसे ही थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया क्योंकि अभी हमारा नंबर नहीं था। और ये देखिए, ये किसी ने ना फेंका था समोसा खाने के लिए, वो तो ये मछलियाँ सारी इकट्ठी हो गई थी, छोटी छोटी सी कलरफुल मछलियाँ थी, क्यूट सी, बहुत क्यूट लग रही थी देखने में। और फिर उसके बाद हमारा को टाइम था भी इसमें स्कूबा में, इसलिए हम लोग चले गए थे पैरासेलिंग करने। बहुत सारे लोग थे ना, इसलिए कुछ लोगों को पहले पैरासेलिंग करवा रहे थे। हमारा पहले ही पैरासेलिंग हो चुका था, मतलब हम पहले ही हम गए और ये बहुत अच्छा लगा हमको। पानी में अंदर डुबाया उन्होंने, उसके बाद फिर बहुत ऊपर हाइट में ले जाने वाले थे। ये लाइफ का मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा पैरासेलिंग का, बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर हम आ चुके थे स्कूबा में, मेरा नंबर आ चुका था और हम आ गए थे, हमने ड्रेस पहन लिया था गाइस। और फिर उसके बाद ये देखिए, जिसको स्विम आता था वो स्विमिंग कर रहा था, जिन बट हमको आती नहीं थी इसलिए हम लोग नहीं किए थे। इसको आ रही थी वो लोग कर रहे थे, हम तो बस वहाँ इसको स्टैंड को पकड़ के खड़े थे। आपको लग रहा होगा, मुझे भी पहले ऐसा लग रहा था ना, बिल्कुल गहरा नहीं है किनारे पे, लेकिन बहुत गहरा था। बहुत समुद्र तो समुद्री होता है और ये बहुत गहरा था। और ये क्या, ये भैया का ना, तो जब मेरा नंबर आया तो इनका सिलेंडर ही, ऑक्सीजन वाला सिलेंडर ही ख़त्म हो गया था। फिर ये भैया ने चेंज किया, इस वजह से हमको थोड़ा सा टाइम लग रहा था, हम वेट कर रहे थे। और फिर उसके बाद इन्होंने चेंज किया ये। और फिर मेरे हस्बैंड को पहले नंबर आ गया था, उनको पहले करवाया। और ये मेरे हस्बैंड जी जा रहे थे स्कूबा करने और मुझे रेडी करने आ गए थे ये भैया दूसरे वाले। और उसके बाद मैं करने वाली थी। हम दोनों ने साथ में नहीं किया, उसका कुछ अलग से चार्ज या कुछ पड़ रहा था, पता नहीं, हमको बताया भी नहीं और हमने अलग अलग ही किया था गाइस। मतलब मेरे हस्बैंड जी ने तो बहुत ज़्यादा देर तक किया, उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ये मैं आ गई थी, मैं रेडी होके, ये स्कूबा मेरा चल रहा था। मैं तो 2 सेकंड में ही हाथ मैंने ऊपर कर दिया था क्योंकि मुझे बहुत पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता, मैं उसके अंदर रह नहीं सकती। मुझे उसका समझ नहीं आया, इसलिए मैं बहुत कम टाइम ही किया। मेरे हस्बैंड जी ने तो पूरा फुल एक्सपीरियंस लिया उसका और उन्होंने बहुत काफ़ी टाइम तक अंदर थे वो। और ये देखिए छोटी छोटी क्यूट सी मछलियाँ कलरफुल वाली उनके आगे पीछे आ रही थी और वो बहुत देर तक पानी के अंदर उन्होंने स्कूबा किया। उनको बहुत अच्छा लग रहा था, उनको काफ़ी, उन्होंने बहुत टाइम तक किया, बट मैं नहीं कर पाई, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं जल्दी ही निकल गई। और ये मेरा बेटा ऐसे ही छलांग लगा रहा था पानी में। वो नीचे कुछ बच्चे थे, वो लोग बोले हम छलांग लगाओ, वहाँ से हम पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद अब हम यहाँ से पहुँच चुके थे जहाँ हमारी होना था ये वाली वाटर एक्टिविटीज़। और ये देखिए, ये था मेरा वो, सॉरी, बाइक राइड। इसके बाद बाइक राइड मैंने और मेरे बेटे ने किया, मेरे हस्बैंड ने नहीं किया था। और ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा मस्ती कर रहे थे ऐसे ही ना। और अभी गाइस दोपहर का समय हो चुका था ना, तो लहरें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, इतनी तेज़ थी कि हम लोग ऐसे धक्का दे रहे थे कि हम पीछे हो जा रहे थे। उसके बाद ये हमने और मेरे बेटे ने किया बम्पर राइड। और बम्पर राइड हम दोनों ने किया क्योंकि इसमें 2 ही लोग बैठ सकते हैं, इसलिए हमने और मेरे बेटे ने किया। और फिर एक बम्पर राइड करने के बाद फिर उसके बाद हम बनाना राइड किए। इसमें बनाना राइड मैंने और मेरे बेटे ने और कुछ और लोग थे।
क्योंकि ये सारी चीज़ें ना शेयरिंग में होती है, मतलब अकेले नहीं करवाते, कई काफ़ी लोग इसमें बैठने की स्पेस थी। और फिर उसके बाद हमारी सारी वाटर एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो चुकी थी गाइस, और फिर हम वापस मतलब वहाँ से निकल लिए थे, और उसी नाव में बैठ के और ये देखिए सारे लोग बैठ चुके थे। सारे लोग ना बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फिर इसके बाद में उन लोगों ने कुछ खाने पीने का, तो यहाँ कोल्ड ड्रिंक और कुछ नमकीन में था दिया। उसके बाद फिर हम आ चुके थे अपने होटल, और होटल में हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना पूरा दिन गीले हो रखे थे, पूरा नमक नमक शरीर पूरा पानी हो रखा था, क्योंकि समुद्र में पूरा दिन हमने वाटर एक्टिविटीज़ किया, तो आज हम पूरे गीले हो चुके थे। जब हम होटल आए तो पूरी तरीके से गीले थे, तो फिर हमने सोचा चलो पूल एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि मेरा बेटा कई दिनों से बोल रहा था कि मुझे स्विम करना है, पूल में नहाना है। इसलिए हमने और हम तीनों ने बहुत एंजॉय किया पूल में, और बहुत मज़ा आया। सो गाइस, आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आपको और प्यारे प्यारे मुझे कमेंट्स भेजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी डे 4 का मैं ब्लॉग डालूंगी। डे 4 में मैंने क्या क्या किया उसका ब्लॉग आएगा। सो गाइस, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।